Assalamualaikum and what's up guys, hope so you all are in good spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, please do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, आज हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक आपके पास होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और दूसरा आपके पास आ जाता है पैनिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप्स हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स की। वन इज़ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एंड सेकेंड इज़ पैनिक डिसऑर्डर्स। जो आपके पास जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स है ना, इसमें आपके पास अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव एंजाइटी और वरी पेशेंट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब अनकंट्रोल्ड किस्म की एक्सेसिव जो एंजाइटी है या वरीनेस है वो आपको पेशेंट में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ परसिस्टेंट सोमैटिक इश्यूज़ भी इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे। परसिस्टेंट सोमैटिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपके पास आ सकता है लाइक मसल टेंशन पेशेंट में देखने को मिल सकती है, बाउल डिस्टर्बेंस पेशेंट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपके पास स्लीप डिस्टर्बेंस का इशू हो सकता है, ठीक है। सो दीज ऑल आर परसिस्टेंट सोमैटिक इश्यूज़ जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में देखने को मिल सकते हैं डिस्पाइट एनी अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी, ठीक है। इसके अलावा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो पेशेंट है उसका एजिटेटेड बिहेवियर होगा, ठीक है। एजिटेटेड बिहेवियर होगा पेशेंट का, ठीक है। देन अब हम देख लेते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब आपके पास जो पैनिक डिसऑर्डर्स है ना, इसमें मोस्टली जो पेशेंट है उसमें आपको फियर के सिम्टम्स जो हैं उसमें नज़र आएंगे, ठीक है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, ठीक है। मतलब रिपीटेड अटैक्स होंगे सुवेयर एंजाइटी के, ठीक है। और बेसिकली सुवेयर एंजाइटी का मतलब ये है कि ऐसी एंजाइटी दैट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सो ये जो सुवेयर एंजाइटी है दिस कैन कॉज फियर सिम्टम्स और ये बेसिकली आपको इंडिकेट करेगी कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर की जो टाइप है पैनिक डिसऑर्डर्स, ये बेसिकली पेशेंट जो है वो पैनिक कर रहा है, ठीक है। एक तो हो गया पैनिक डिसऑर्डर्स में कि उसको फियर के सिम्टम्स आ रहे हैं। सेकेंडली उसमें आपको एपिसोडिक सोमैटिक इश्यूज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमने देखा था परसिस्टिंग सोमैटिक इश्यूज़ थे, यहाँ पे एपिसोडिक सोमैटिक इश्यूज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगे। परसिस्टेंट सोमैटिक इश्यूज़ में मैंने आपको क्या बताया था कि मसल टेंशन देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे पेशेंट में, बाउल डिस्टर्बेंस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो एपिसोडिक सोमैटिक इश्यूज़ हैं उसमें आपके पास आ जाएगा चेस्ट पेन, पेल्पिटेशंस, पेरिस्थीजिया इन लिप्स, ठीक है। इसके अलावा पेरिस्थीजिया इन फिंगर्स एज वेल, ठीक है। मतलब पेरिस्थीजिया मतलब आपको सेंसेशंस फील ना होना इन लिप्स एंड फिंगर्स, ठीक है। सो चेस्ट पेन, पेल्पिटेशंस, पेरिस्थीजिया इन लिप्स एंड फिंगर्स। इसके अलावा इनवॉलेंट्री हाइपर वेंटिलेशन के साथ भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है इन केस ऑफ एपिसोडिक सोमैटिक इश्यूज़ जो आपके पास पैनिक डिसऑर्डर्स में देखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट का ना एस्केप बिहेवियर होगा, मतलब उसका दिल कर रहा होगा बस वो जान छुड़ाए, ठीक है। सबसे वो उस स्पेसिफिक जब फेज़ में होगा, पैनिक फेज़ में होगा तो उसका जान छुड़ाने का बेसिकली दिल कर रहा होगा। सो दिस इज़ एस्केप बिहेवियर, ठीक है। अब हमारे पास ना मोस्टली जो अगर पेशेंट जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ आता है तो वो किस तरह से प्रेजेंट करता है। मतलब एक 15 ईयर्स ओल्ड वुमेन होगी, वो आपके पास आएगी और कंप्लेन करेगी कि वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड वरी है, ठीक है। और वो हर चीज़ में मतलब उसकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है ना वो उस सब ने उसको बहुत ज़्यादा जो है ना ये एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। मतलब अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव वरी है अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ, ठीक है। जिसमें उसके इवन फ्यूचर प्लान्स भी आ जाते हैं, ठीक है। एंड शी हैज़ वेरी सिवियर डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, ठीक है। और उसको डिप्रेशन की फीलिंग्स भी आ रही होती है, वो कंसंट्रेशन उसका प्रॉपर किसी भी जगह पे नहीं रहता, ठीक है। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंसेस जो कि परसिस्टेंट सोमैटिक इशू है वो भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जॉब परफॉर्मेंस उसकी अफेक्ट होगी क्योंकि उसका बिहेवियर जो है वो एजिटेटेड हो जाता है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा वरी वाली सिचुएशन होती है और रेस्टलेसनेस वो फील कर रही होती है, ठीक है। एंड प्रॉब्लम्स जो हैं उसको फेस करनी पड़ती हैं वाइल इस्टेब्लिशिंग सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये सारा इस तरह से आपके पास केस आता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का, ठीक है। अब पैनिक डिसऑर्डर का केस किस तरह से आपके पास आ सकता है, मतलब आपके पास आएगा कि 24 ईयर्स ओल्ड लेडी है और वो प्रेजेंट कर रही है विद रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ इंटेंस फियर, ठीक है। जब फियर की बात आएगी तो आपने याद कर लेना है कि पैनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। मतलब किस तरह से प्रेजेंट किया वो उसने कि उसको रिकरेंट एपिसोड्स हैं ऑफ इंटेंस फियर और साथ उसको एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं लाइक स्वेटिंग है, रेस्टलेसनेस है, ट्रेमर्स हैं, ठीक है। एंड
ये मोस्टली लास्ट करता है फॉर 1 to 2 आवर्स, जब तक उसको ये मतलब फेज़ आता है पैनिक डिसऑर्डर वाला फेज़, ठीक है। सो ये हो गए उसके कुछ एपिसोडिक सोमैटिक इश्यूज़ अलॉन्ग विद क्लियर सिम्टम्स, जिसमें आपको मैंने बता दिया उसको स्वेटिंग हो रही है, रेस्टलेसनेस है, ट्रेमर्स भी हो जाते हैं, ठीक है। ट्रेमर्स आपको पैनिक डिसऑर्डर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा वो कंप्लेन कर सकती है कि उसको ये सिम्टम्स आना शुरू होते हैं आफ्टर हियरिंग सम सैड न्यूज़, ठीक है। इवन उसकी जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जो उसके थायराइड फंक्शन टेस्ट हैं, जब आप वो चेक करेंगे वो सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन उसको फिर भी ये जो ट्रैमर्स वगैरह वाले जो सिम्टम्स हैं वो क्यों आ रहे होते हैं, क्योंकि शी इज़ इन अ स्टेट ऑफ फियर और वो पैनिक कर रही है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि ये जो जैसे आपके जो ट्रैमर्स वाले सिम्टम्स होते हैं मोस्टली दे आर सीन इन हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। इवन आप उसका जब सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स थायराइड टेस्ट वगैरह कराएंगे तो वो सारे नॉर्मल आएंगे, तो आपको अब शॉर्ट आप कह सकते हैं कि शी हैज़ पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। सो आई होप आपको ये सिनेरियोज़ के थ्रू क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपने ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना है, ठीक है। सो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको आपने ट्रीटमेंट या इनके जो ट्रीटमेंट प्लान है वो क्या है, आपने सबसे पहले तो पेशेंट को देनी है साइकोथेरेपी, ठीक है। साइकोथेरेपी देनी है जिसमें आपके पास आपने उसको एक्सप्लेन करना है, आपने उसको रीअश्योर करना है, उसको आपने रिलैक्सेशन ट्रेनिंग्स देनी है, किस तरह से वो अपने आप को रिलैक्स कर सकती है, ठीक है। फिर आपने उसको ग्रेड वाइज एक्सपोजर देना है टू फेयर्ड सिचुएशंस, ठीक है, ताकि उसकी सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन हो सके, ठीक है। देन आप उसको इम्प्लोसिव थेरेपी दे सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दे सकते हैं। तो ये सारी होगी इसकी साइकोथेरेपी, किस तरह से आप साइकोथेरेपी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। अगर साइकोथेरेपी इज़ नॉट इफेक्टिव तो फिर आप फार्मेकोथेरेपी की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अब फार्मेकोथेरेपी में आपके पास क्या आ जाएगा कि आप पेशेंट्स को बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, एंड एंटी डिप्रेसेंट्स बेसिकली दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, इन केस ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अब वही आपके पास ऑलरेडी भी मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ एंटी डिप्रेसेंट्स कौन कौन सी होती हैं। उसमें आपके पास ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाते हैं, TCAs, इसमें एमिट्रिप्टाइलिन, इमिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं वो आ सकते हैं, लाइक सिटालोप्राम है, एसिटालोप्राम है, फ्लोजिटीन है। इसके अलावा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं जिसमें फिनेल्जीन, मोक्लोबिमाइड आ जाता है, ठीक है। देन कुछ नॉर एड्रीनलिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं जिसमें आपके पास वेनलेफाजीन एंड डुलोजिटीन आ जाती है। देन नॉर एड्रीनलिन एंड स्पेसिफिक सेरोटोजेनिक इनहिबिटर्स हैं जिसमें आपके पास मिर्टेज़ापिन आ जाती है। तो ये जो सारे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं ना, ये बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ फार्मेकोथेरेपी, अगर आप फार्मेकोथेरेपी के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो क्या कंसिडर करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स। देन आप कुछ शॉर्ट टर्म बेंजोडाइज़ेपिन्स भी दे सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म बेंजोडाइज़ेपिन्स भी दे सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली अगर हम इनका लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे ना तो फिर इसकी वजह से डिपेंडेंस वाले इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में, इसलिए हम इसका यूज़ सिर्फ शॉर्ट टर्म करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आप बेंजोडाइज़ेपिन्स के अलावा पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर्स में आपके पास प्रोप्रानोलोल आ जाता है, ठीक है। और ये हम सिर्फ तब देते हैं अगर पेशेंट में किसी किस्म का जो सोमैटिक सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। देन यू वुड गो फॉर बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर्स का ये समझ आ गया है।